प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 दिसंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। प्रियो, आज का विषय है आगे बढ़े। जो एक मनुष्य परमेश्वर की मौजूदगी में खड़ा रहता है, नए वादे और नई प्रतिज्ञाओं में उसका समर्पण रहता है, वही लगातार सफलता और प्रभु की संगति की खुशी की ओर आगे बढ़ता है। प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि जो बातें पीछे रह गई उनको मैं भूल जाता, आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और यही उसका निजी संकल्प है। इसमें 3 बातें। पहली, जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूलना। हाँ प्रियो, पुरानी बातों को हमें भूलना है, पुरानी आदतों को, पुराने पाप को। हमें सदोम से बाहर निकलना है। हमें मिस्र की ओर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हमें मिस्र के खीरे, लहसुन और प्याज की चाहत नहीं रखनी। आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में पीछे फंसे हुए हैं, उस बोझ तले दबे हुए हैं, उस निराशाओं में दबे हुए हैं। पिछले जीवन के अनुभव उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन प्रियो, ये सच है कि अगर हम पीछे की बातों पे ध्यान रखेंगे तो हम भविष्य की बातों में आगे और समझदारी से बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करते हुए पीछे की सब बातें भूलें और परमेश्वर को थाम के आगे बढ़ें। दूसरी चीज, जो चीजें आगे हैं उनकी तरफ बढ़ना। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय 18-19 पद कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी कि क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवनों में नया करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में एक नई आशीष, नया अभिषेक, नई कृपा, नई सामर्थ को देना चाहता है। इसलिए आइए उन सब पुरानी बातों को छोड़ के नई चीजों की ओर अपनी आंखों को उठाएं, अपनी चाहत को उस नई बातों की ओर लगाएं। तीसरी बात, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। प्रियो, परमेश्वर में हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारी यात्रा, आत्मिक यात्रा का एक मकसद होना चाहिए कि हम किस प्रकार से मिस्र देश को छोड़ के उस कनान की ओर जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य उस कनान पे होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य उस कनान पे है तो प्रियो, हम कनान देश जरूर पहुंचेंगे। जिस प्रकार से आत्मिक जीवन में अगर हमारा लक्ष्य यीशु मसीह पे है और हम पीछे ना हटे और पीछे की बातों को ना ध्यान करें, तो हम उस यीशु मसीह तक और उसके राज्य तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए आइए आगे बढ़ें और परमेश्वर पे अपना ध्यान लगाए रखें। आगे के वर्णन के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आगे के वर्णन के लिए सुबह के समय होशे की पुस्तक उसका 1, 2, 3 और 4 अध्याय, संध्या के समय प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको